यार वीडियो चल रहा है जी, अब नहीं आए। तो सबसे छोटा क्वेश्चन कितना है? 112। अया गपशप नहीं कीजिए, टाइम नहीं है। 112 कहता है क्या कि एक व्यक्ति के पास 480 रुपया है। एक व्यक्ति के पास धन है, वो है 480 रुपया। इसमें 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के बराबर नोटों की संख्या, बराबर नोटों की संख्या यानी ईवी एक्स को ईवी एक्स को ईवी, 1 रुपया वाला भी एक्स को, 5 रुपया वाला भी एक्स को और 10 रुपया वाला भी एक्स को, तब होता है 480। जोड़ने पर हो जाएगा 16x बराबर 480, 16 × 48, एक्स का मान कितना हो जाएगा? 30। अब यहीं पर ये रहते तो गलती कर लेते, प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या पूछे तो 30 को होगा, अब कुल नोटों की संख्या पूछे तो 30 × 90 को होगा। अब पूछ रहा है कुल नोटों की संख्या पूछ रहा है, कुल नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 90। कोई आपत्ति नहीं। 12 के बाद क्वेश्चन अगर हम देखना चाहते हैं तो 13 दिखता है। 13 में कह रहा है क्या, एक व्यक्ति के पास 20 पैसे, 25 पैसे, कुल 324 सिक्का है। कुल सिक्का है वो 324 है, जिसमें 20 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। 20 पैसा मतलब धन 71 है। वो वाले पिछले क्वेश्चन में है, क्या कहना चाह रहा है? ऊपर में जो दिया है 1 5 उसमें नोट की संख्या दिया है। नोट की संख्या नहीं, नोट का क्वालिटी दिया हुआ है, नोट का प्रकार के 1 रुपया, 5 रुपया, 10 वाला नोट है। अगर आपके जेबी में 2 हज़ारिया भी 5 गो रख दे और हज़ारिया 5 गो और 5 गो पंसैया, कितना होगा? पगला ही जाएंगे ना। आइए अब मजाक उड़ाएगा 1000 जी का, खून हो जाइएगा बाहर में। दूसरा लड़का का उड़ा लीजिए, 1000 जी का नहीं उड़ाइए। हम आपको बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम दूसरे बात से कहे हैं और नहीं समझेगा। क्या जी 1000 जी समझ रहे हैं? हम 1000 जी समझ रहे हैं सिर्फ। आते हैं 71 नंबर पे। आप पढ़ाई कीजिए जी, अब कब सब मत कीजिएगा, नहीं तो 1 रुपया से 2 रुपया वाला हो जाएगा टॉपिक। 71 सिक्का है, इस सिक्का है, इसमें से 20 पैसा वाला है और 25। 20 पैसा मतलब 5 और 25 पैसा मतलब 4। कैसे 4 5 समझ रहे हैं ना? 1 रुपया में 20 पैसा वाला 5 गो, 25 पैसा वाला 4 गो। तो 20 पैसा वाला सिक्का अगर x गो होता है तो यहाँ देंगे 5, बाकी सिक्का हो जाएगा 324 माइनस x हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। धन दिया है, सिक्का को रुपया बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो ये दे देंगे और ये आपका हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। ऐसा हमने एग्जाम्पल में बताया। अगर धन दिया हुआ है, धन यहाँ पे दिया है तो आप भागा दीजिए, और यहाँ पे सिक्का दिया है तो गुना कीजिए ना। आइए 13 के बाद चल क्वेश्चन समझा दे। देखिए आपके पास कुल सिक्का तो आप लोग देखबे नहीं करते, आप लोग अमीर पैदा हुए हैं, हम लोग गरीबी में पैदा हुए थे। 5 पैसे देखे हुए हैं, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, इतना सिक्का लेता था। और एगो हमारा बड़का चाचा थे, वो दुकान खोले हुए थे, समझे? तो उलाते थे ना, रात में आते थे, 1 झोरा खाली पैसा लेके आते थे, खाली सिक्का। आज के वजह सिक्का देखता कहाँ है? 1 झोरा। और लोग पहले गिराता था चुकरियों में, तो खाली 58 54 1 टकिया 2 टकिया। अब तो खाली नंबरिए गिरा देगा, पंसैया फूटेगा चुक्का तो खाली पंसैया ही से निकलेगा। तो सिक्का आपके पास 324 को सिक्का है, 324 को, उनमें खाली 20 पैसे और 25 पैसे देखे हुए हैं। 20 पैसे नहीं दिखे हुए हैं, 20-25 पैसे आप नहीं दिखे हैं। आप लोग कुछ नहीं देखे जी, आप लोग का जीवन बर्बाद है। तो 20 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, कुल मिला के सिक्का गिनते हैं तो 324 को, और इसको धन गिनते हैं रुपया में, तो 71 रुपया हो जाता है। तो आखिर कह रहा है कि 25 पैसा वाला कितने सिक्का, तो वो सिक्का निकल जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे सिक्कों की संख्या 324 में 20-25 पैसे का सिक्का है। 20 पैसा वाला x गो, तो 25 पैसा वाला 324 माइनस x गो। हम रुपया बना रहे हैं तो 5 से भागा दिए 4 से। 5 4 कहाँ से आता है वो आपको अच्छा से पता है ना। चलिए अब आते हैं 114 पे। 114 में कह रहा है क्या कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक, ऐसा SSC देता है।
अगर आपने सही बनाया तो 4 अंक आपको देगा, और गलत बनाए तो 1 अंक काट लेगा। यानी 1/4 का मतलब होता है या 0.25 का मतलब होता है 4 गो में एगो, एक के लिए 4 देता है तो 1 काट लेता है। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि 60 को प्रश्न हल किया, यानी उत्तर आपने 60 को का दिया, और आपको मार्क 130 मार्क की आया, तो कितने सही उत्तर दिए ना। तो देखिए यहाँ पे कुल प्रश्न है वो है 60 गो, इसमें से सही अगर x गो है तो गलत हम कितना दिए हैं, 60 माइनस x को गलत दिए, राइट। सही के लिए सही जो बनाया उसके लिए 4 अंक हमको दिया गया, और जो हमने गलत बनाया उसके लिए हमें 1 अंक काट लिया गया, तब 130 अंक आया, और x का मान निकल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। 114 के बाद क्वेश्चन कितना है, 114 के बाद क्वेश्चन है सीधे 120। लड़की लोग को खोजने में दिक्कत हो जाता है तो हम कुछ नहीं, लड़का लोग का ना वही, उसमें हम लोग को खोजना क्यों पड़ेगा, खोजना तो आप ही लोग को पड़ेगा। अभी जहाँ होगा अभी होगा 2-3 साल के बाद कोनो बढ़िया लड़का मिलते रहो, जहाँ बैठे वहाँ पर चर्चा चला देंगे, बढ़िया घर भर बढ़िया लड़का। अब बढ़िया लड़का मिलता कहाँ है, ई ना देखे हैं कभी भी लड़का के बाबूजी को कहते हुए नौकरी हो जाए। आप ही के गांव में ऐसा सरल लड़का होगा, मेरे गांव में होगा तो होगा कैसे उस लड़की का, लड़का की बात कर रहे हैं। लड़का कहते हैं कभी बाबूजी देखते होंगे कोनो बढ़िया लड़की खोजू तब बेटा के बियाह करें। हम देखे हैं, अब रिकॉर्ड करके लाएंगे। अब दूसरे वो इंसान भी दूसरे गांव का होगा। 17 एक सप्ताह में 5 गो कार्य दिवस है, अर्थात क्या हुआ कि सप्ताह होता है 7 दिनों का, उसमें 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी है, शनिवार रविवार छुट्टी है, और एक कार्य दिवस 8 घंटे का होता है। एक दिन तो 24 घंटे का होता है, पर उसमें काम 8 घंटा ही होता है। इसके लिए 1 घंटे के लिए 240 रुपये मिलता है। अगर ओवर टाइम करते हैं, 8 घंटा से ज़्यादा करते हैं तो 3 रुपये 20 पैसा उसके लिए मिलता है। उसे 4 सप्ताह में कुल 432 रुपया मिला हो तो उसने कुल कितने घंटे काम किए, राइट। अब देखिए सबसे पहले कुल 4 सप्ताह है ना, तो 4 सप्ताह में 1 सप्ताह कितने दिन का होता है, 5 दिन का। 7 दिन का ना है, 5 दिन का, चूँकि सप्ताह 7 दिन का होता है पर काम उसमें 5 दिन होता है, ठीक है। ये कितना निकल गया, दिन 20 दिन निकल गया। दिन कितना है, 20 दिन। 20 दिन में घंटा क्या करता है, एक दिन में कितने घंटा काम करता है, 8 घंटा, यानी 160 घंटा काम करता है। 1 घंटा के लिए इसको मिलता है कितना, 240 रुपये। अगर अतिरिक्त घंटा काम किया, ओवर टाइम किया, तो वो पता नहीं कितना घंटा अतिरिक्त किया, तो x घंटा अतिरिक्त किया, इसके लिए 3 रुपया 20 पैसा और 432 रुपया उसको मिलता है। इसे सॉल्व करने के बाद आपको निकलेगा x। कुल समय पूछ रहा है, कुल कितने घंटा काम किया, तो 160 घंटा प्लस x घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुल कितने घंटा काम किया, तो 160 घंटा तो वाजिब काम किया और x घंटा ओवर टाइम किया, कितना घंटा किया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपत्ति कहीं, एग्जाम का कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। और हम तो आपको पढ़ाना है, सिखाना है, तब ना। एग्जाम में तो सीधे लिख देते 4 सप्ताह में 5 दिन 8 घंटा अगुने 2.4 और x घंटा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद सिर्फ समीकरण लोग लिखता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। अभी हम आपको हम डायरेक्ट लिख देंगे, तब कथी लिख दिए सर, हमको अभी पढ़ाना है ना, इसलिए। अगर यही बात आप दोबारा बनाएगा ना 3 दिन के बाद अपने छोड़ दीजिए, ये सब तो ऐसा गुनाह होता है, तो उसको छोड़ते जाइएगा। एग्जामिनेशन सिर्फ कैलकुलेशन करता है, कॉन्सेप्ट माइंड में बनता है प्रैक्टिस करने के बाद। हाँ 14 के बाद क्वेश्चन आएंगे हम, 17 हो गया, 17 के बाद 19 क्वेश्चन 7 पैसा आयकर है, प्रति रुपया 7 पैसा आयकर। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नहीं समझिएगा ना तो बनने वाला नहीं है, क्वेश्चन समझिए तो कुछ नहीं है। कहता है कि 7 पैसे प्रति रुपया आयकर का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया में 7 पैसा सरकार ले लेता है, तो आपके जेबी में कितना, 93। आयकर की सीमा है वो 2% घटा दिया गया, आयकर 2% घटा दिया गया, मतलब 7 पैसा से आप सरकार 5 पैसा लेता है, तो आपके जेब में कितना, 95। कहता है कि पहले अगर आपको 9300 रुपया बचत होता था तो अब कितना बचत होगा, 9500। सिंपल सी बात,
पहले 100 में 7 सरकार तो 93 को मेरा पॉकेट में, अब 100 में 5 को सरकार तो 95 मेरे पॉकेट में, 9500 रुपया होगा, बनाने का जरूरत ही नहीं है। चलिए 119 के बाद 120 में कहता है एक मूर्ति का मूल्य उसके फ्रेम के मूल्य का बराबर है। एक मूर्ति का मूल्य उसके फ्रेम के मूल्य के बराबर है। एक मूर्ति का मूल्य इसके फ्रेम का बराबर है। यदि फ्रेम का मूल्य 100 रुपया कम होता और मूर्ति का मूल्य 75 रुपया अधिक होता तो फ्रेम का मूल्य मूर्ति के मूल्य से आधा होता, यानी दोनों का मूल्य बराबर है। प्रत्येक का मूल्य हो जाएगा वो x रुपया हो जाएगा, राइट। कहता है कि एगो का मूल्य 100 रुपया अधिक होता है ना, एक का मूल्य 100 रुपया कम, एक का मूल्य 100 रुपया कम होता और एक का मूल्य 75 रुपया अधिक होता, तो इससे ये आधा होता, तो इससे ये दुगुना, इसको 2 से गुना करते। ये कहता है एक मूर्ति और फ्रेम का मूल्य बराबर है, यानी दोनों एक्सेस है। अगर मूर्ति का मूल्य 100 रुपया कम होता, फ्रेम का मूल्य 75 रुपया ज़्यादा होता, तो इससे ये दुगुना होता, ये आधा होता। इससे ये आधा या इससे ये दुगुना, बात एक ही हुआ। अब करेंगे 2x माइनस 200 और x प्लस हो जाएगा 75। इधर लाएंगे तो ये होगा x, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 275। पूछ क्या रहा है, तो ये पूछ रहा है कि फ्रेम का मूल्य कितना, तो 275 रुपया होगा। इतना ही सब क्वेश्चन है। ये 20 है जी, 20। अब 20 के आगे देखिए तो कितना है, 21 है, 121। 21 में कहता है क्या कि राम के सेविंग बैंक खाता में 1000 रुपया है, यानी मेरे खाता में 1000 रुपया है। पहला सप्ताह में हम क्या करते हैं कि 500 रुपया निकाल लेते हैं और अंतिम सप्ताह में हम 750 डाल देते हैं। अर्थात हमने डाला उसमें कितना, एक महीना में 250 ना डाला जी। तो कहता उसका धन तिगुना कब हो जाएगा। तिगुना मतलब धन है वो 1000 है और कुल जमा कहता है 3 गुना हो जाए। 3 गुना मतलब 3000। 1000 3000 कब हो जाएगा, जब हम इसमें 2000 रुपया जमा करेंगे, 2000 रुपया जमा करेंगे। और प्रत्येक महीना हम जमा कितना कर रहे हैं, इसमें तो 250 रुपया कर रहे हैं जी प्रत्येक महीना। कितना महीना लगेगा जमा होने में, बस सिंपल सी बात था। आइए क्वेश्चन 21 के बाद 22 है। 22 में कहता है क्या कि एक कक्षा में 18 लड़कों में से प्रत्येक की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। ये लड़के कुल लड़कों का 3/4 है, यानी कक्षा में 18 वो लड़का है 160, जो कि 3/4 लड़का है। कुल लड़का अगर x है तो x का 3/4 बराबर 18 है, तो कुल लड़का कितना होगा, कुल लड़का 24 को हो जाएगा ना। यानी इसमें से 18 को लड़का जिनका 160 सेंटीमीटर है वो कुल लड़के का 3/4 है, यानी लड़का कितना है क्लास में 24 को है। अब कहता है क्वेश्चन में क्या कि तथा सभी लड़कों की संख्या कक्षा में सभी छात्रों की संख्या का 2/3 है। क्या हो गया, गड़बड़ पढ़ा गया। एक कक्षा में 18 लड़कों प्रत्येक ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, ये लड़के कुल लड़कों का 3/4 है। ये लड़के कुल लड़कों का 3/4 है तथा सभी लड़कों की संख्या कक्षा में सभी छात्रों की संख्या का 2/3 है। अब कहता है क्या, लड़का 24 है, कक्षा में जितने हैं उसके 2/3 के बराबर में लड़का है। तो कक्षा में कुल संख्या मतलब y, लड़का लड़की मिला के। फिर से समझिए, एक कक्षा में जितने स्टूडेंट हैं लड़का लड़की हैं, जिसमें से हमने 18 को लड़का को चुना जो 160 सेंटीमीटर का है, पर वो लड़का कक्षा में लड़कों का संख्या का 3/4 है। तो कक्षा में लड़का कितना माने x का 3/4 18, यानी लड़का कितना हो गया 24। पर कक्षा में कुल जितने भी स्टूडेंट हैं यानी लड़का लड़की मिला के उसके 2/3 के बराबर में लड़का है। तो कक्षा में कुल संख्या कितना है y, यानी लड़का लड़की मिला के, और y का 2/3 है वो कितना है 24। तो y बराबर कितना आ गया 36। अगर 24 को लड़का है तो लड़की पूछ रहा है 12। 2 बार में कहा था ना, लड़की की संख्या होगा 12। पता नहीं कौन फल इतना फरता है। एक जगह पर आम गुल्लन है, आम रहता ना, लीचियों रहता तो जायजा हो जाता। कुछ कहना है जी क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। 22 के आगे क्वेश्चन आता है 23 जी, 23 है, 23 पहले। एक कमरे में कुछ बेंच है, यानी कक्षा में कुछ बेंच है।
प्रत्येक पर 4 को छात्र को बैठाते हैं तो 3 को बेंच खाली रह जाता है। यदि प्रत्येक बेंच पे 3 बैठाए तो 3 को छात्र खड़े हो जाते हैं। आप देखिए कि हम कहें आज क्या सभी बेंच पर 4-4 को आदमी बैठे, 4-4 को बैठे ना, तो 3 को बेंच खाली ही रह गया, 3 को बेंच पे बैठने के लिए स्टूडेंट नहीं रहा। अगले दिन कहा कि आज तीनों को बैठे सब बेंच पे, 3 को बैठाया तो 3 को बच्चा खड़ा ही रह गया। तो आखिर कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, स्टूडेंट हैं? यहाँ पे 2 चीज़, ना हमको बेंच की संख्या पता है ना स्टूडेंट की संख्या। क्या मान ले तो अच्छा होगा, बेंच की संख्या के स्टूडेंट? क्यों बेंच क्यों माने? हम स्टूडेंट भी तो मान सकते हैं, पर अच्छा कौन रहेगा मानना? रीजन बताइएगा ना क्यों? नहीं, चलती फलती तो जो हो, हम ही कहते हैं कि हमेशा मानना हो, दू के बदला में एगो मानने से काम चले तो एगो माने, और मानवो कहते सदैव छोटका को माने, छोटका मानना आसान हो जाता है। अगर 2 लड़का 2 में मारपीट हो जाए बड़ छोटा लड़का में, अगर आप बड़का को पकड़ लीजिएगा ना तो छोटका उसको धुनता ही रह जाएगा, और छोटका को पकड़ लीजिएगा तो बड़का शांत हो जाएगा। होता है ऐसा, देखें प्रैक्टिकल यही होता है ना। तो हमेशा छोटका को माने। लड़का सब कहता है ना सही जी, सब समझते हैं क्या? ऐसा ही होता है ना। बताते हैं कि गलत बात गलत बात बंद करके सिखाते हैं। क्या चीज़ वाला? कहाँ? आइए, जितना सीरियल है तो वही होता है। हमको तो लगता है महिला लोग देखती कैसे है सीरियल जी, बाप रे बाप, हम आधा घंटा सीरियल देख ले उस दिन दिमाग हैमरेज हो जाएगा। ये नहीं हमको पता चलता है, बड़का होकर को घर ले लेगा, वो घर में खाली रंग और सब गहना गुड़िया लिपस्टिक लगा के भर दिन करती क्या रहती है, आगे सब एक जगह बैठ जाएगा और कुछ हो खड़ा हो जाएगा सब आके। हाँ सब वही में और देख के ना, आजकल हम तो टीवी देखना ही छोड़ दिए। हमारे माँ का बड़ी आतंक है, 3-4 को सीरियल देखती है और कभी देखो करिए ना तो कहेगी क्या 2 को तो सीरियल देखे छी वो हमें डिस्टर्ब, टीवी देखना छोड़ दिए और खाली सीरियल, बाप रे कान खराब हो जाएगा। नाम नहीं पता है हम। आइए ना हम सीरियल से बहुत हमको एलर्जी है। आइए 23 देखिए, तो बेंचों की संख्या मानेंगे ना, बेंचों की संख्या, बेंचों की संख्या कितना है x। अगर हम x को पर 4-4 को बैठाए तो 3 को बेंच खाली रह गया, यानी कि 12 को लड़का मेरे पास और होता, 3 को बेंच खाली हो गया तो 12 हमने इसमें से घटा दिया। अगर हम प्रत्येक पे 3-3 को लड़का बैठाए तो 3 को लड़का खड़ा ही रह गया, 3 को लड़का और है। ये दोनों समीकरण हो गया इक्वल। या इसी समीकरण को और ऐसे लिख सकते हैं, 3 को बेंच तो खाली रह जाता है, 4-4 को बैठाते हैं तो, और 3-3 को बैठाते हैं तो एगो बेंच की तो आवश्यकता ही हो जाता है, 3-3 को बैठाते हैं तो। दोनों सेम समीकरण है, इसको सॉल्व करके x निकलेगा, इससे निकलेगा x, और छात्रों की संख्या किसी पे पुट कर दिए, इस पे पुट कीजिए, इस पे पुट कीजिए, जो पे पुट कीजिए छात्रों की संख्या निकल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन जिन महानुभाव का था। अब आइए, आपको तो आज का दिमाग है कहीं और, नरेंद्र भाई आए पर आइए। देवरो भैया में कम नहीं लड़ाई होता है, लेकिन एक ही बार होता है, एक के बार। हाँ ये बात सही है, देवर और भौजी में एक बार झगड़ा होगा फिर नहीं होता है, बातें चीज बंद ना बातचीत बंद। आइए देखिए, एक कक्षा में जितने बेंच है ना, हमने कहा 4 को बैठिए तो 3 को बेंच खाली, तो अगले दिन कहे 4-4 को क्या है गर्मी है, 3 को बैठिए, 3 को बैठा है ना तो 3 को लड़का खड़ा ही रह गया। तो आखिर कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, तो हमने कहा कि अगर 4-4 को बैठाते हैं तो 3 को बेंच खाली रह जाता है, यानी 12 को लड़का का और जगह है, तो हमने माइनस कर दिया। अगर हम 3 को बैठाते हैं 3 को लड़का खड़ा रहता है, 3 को लड़का और जगह होना चाहिए था, तो हमने प्लस कर दिया या नहीं। तो अगर हम 4-4 को बैठाते हैं 3 बेंच खाली बैठा तो x माइनस 3 को बेंच पे ना, अगर 3 को बैठाते हैं एगो बेंच की और आवश्यकता होता है, दोनों बराबर, दोनों समीकरण एक ही है। किसी को सॉल्व कीजिए, x निकल जाएगा, कुल स्टूडेंट निकाल लीजिए। हाँ यही दो प्रकार से लिख दिए, ये दोनों सेम समीकरण है, 2 तरीका से हमने लिख दिया है, दोनों एक ही बात। इसी को तोड़िएगा तो यही पहुंच जाएगा। आइए 23 के बाद चलते हैं, 24 भी है। 24 नंबर का आता है,
कि एक श्रमिक को 20 दिनों के लिए काम इस शर्त के साथ रखा जाता है कि अगर जितना दिन काम कीजिएगा ना तो 60 रुपया देंगे, एक दिन एब्सेंट कीजिएगा ना तो 5 रुपया जुर्माना लग जाएगा। होना भी चाहिए ऐसा ही। होता है। फ्रेंच कलर में होता है, ठीक है। तो होना चाहिए ऐसा है, कामों करने में होना चाहिए। क्या करेगा मजदूर सब? ठेकेदारी ले लेगा आपका, कंटिन्यू काम करेंगे और 3 जगह ठेकेदारी, 2 दिन आपके यहाँ, 2 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ करेगा, उसको दंड बांध देना चाहिए। तो कहा क्या कि उसने एक दिन काम करेगा तो 60 रुपया मिलेगा, एब्सेंट रहेगा तो उसे 5 रुपया दंड लगेगा। उसे कुल मिला के अगर 745 रुपया मिला हो तो उसने कितने दिन काम किए, यानी कुल समय है 20 दिन, दिन है 20। इसमें x दिन उसने काम किया तो x दिन के लिए कितना रुपया मिला उसको? 60। तो उसने गायब कितना दिन रहा? तो 20 माइनस x दिन उसने एब्सेंट रहा, एब्सेंट के लिए 5 रुपया काट लिया गया, तब इसको मिला 745 रुपया। वो ने कितना दिन एब्सेंट रहा तो आंसर, कितना दिन काम किया तो आपका आंसर होगा x। एब्सेंट रहा तो उसका 20 माइनस, क्या अनुपस्थित पूछ रहा है ना, तो 20 माइनस x। यहीं पर गलती कर लीजिएगा और उसके बाद कहेगा x दे दीजिएगा आंसर, और उसके बाद हम तो सही है। पूछ रहा है इसमें कि कितना दिन काम किया, काम किया तो x आंसर होगा, एब्सेंट होगा तो 20 माइनस x होगा। क्या चीज़ कर लीजिए, इनडायरेक्टली हमको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं, सबको बोल रहे हैं, ऐसा गलती नहीं करने का। पूछ क्या रहा है वो आंसर देने का ना। मजदूरों वाला बात नहीं समझते हैं, अरे गरीब वाला बात तो समझ में आना चाहिए। पेट पर लात लगने के बराबर में बात है। देखिए, हमने आपको काम दिया ठेका पर, 20 दिन तक लगातार काम करना है और काम कीजिएगा तो एक दिन के लिए हम आपको 60 रुपया देंगे। एब्सेंट हो गए 5 रुपया काट लेंगे। जब हिसाब किए 20 दिन के बाद तो हम आपको 745 रुपया दिए। अगर टोटल दिन काम करते तो 1200 रुपया देते ना जी, 60 गुने 20 1200 रुपया ना, 745 दिए, यानी कि आपने एब्सेंट किया। काम कितना दिन किया पता नहीं, तो x दिन आपने काम किया, x दिन के लिए आपको 60 रुपये के दिन से हमने दिया और माइनस 5 रुपये के दर से काट लिए। कितना दिन काम नहीं किया तो 20 माइनस x दिन काम नहीं किया, ये पैसा हमने आपसे काट लिया, तब हुआ 745 रुपया निकल जाएगा। काम करने का पूछता तो x, एब्सेंट का पूछता तो 20 माइनस x। ऐसे जो पूछे उसी को मान लेना चाहिए, अच्छा होता है। पर हम इसमें देखे नहीं कि पूछ क्या रहा था। 24 के बाद कितना क्वेश्चन है जी? 26। और देखिए टाइम अच्छा हार गया ना, गप मारने में। 26 कहता है एक व्यक्ति ने एक कमेटी में बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपया जमा किए। यदि प्रत्येक ने 50 रुपये अधिक देता तो 3,25,000 रुपया जमा होता। तो एकत्रित हुए तो कमेटी में कितने व्यक्ति थे? यानी प्रत्येक आदमी ने बराबर बराबर धन दिया। धन व्यक्ति की संख्या कमेटी में कितना है वो पता नहीं, x को व्यक्ति है, और जमा धन है वो 3 लाख पर 0 दे दे तो ही अच्छा रहेगा, 5 गो ना। तो प्रत्येक द्वारा दिया गया 3 लाख माइनस x। अगर प्रत्येक 50 रुपया अधिक देता, यानी कि 3 लाख 50 रुपया अधिक देता, यानी प्रत्येक व्यक्ति, कितना व्यक्ति तो x व्यक्ति, तो कितना धन होता? 3,25,000, तो 3,25,000। अब आपसे पूछ क्या रहा है? व्यक्ति पूछ रहा है, ऑटोमेटिक व्यक्ति निकल जाएगा। पूछ रहा है व्यक्ति की संख्या कितना है, इसको x निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो ये भारी लगता है तो थोड़ा हौला बता देते हैं। देखिए, पहले एक आदमी इतना देता था, अब 3,25,000 ये भी x से आदमी देता है। अब भी इन दोनों में अंतर कितना है? 50 रुपये का। ज़्यादा कौन देता है धन? इसमें देता है, तो इसको पहले लिखेंगे 3,25,000 बट्टा x और 3 लाख और ये x, ये लिखेंगे 50। ये आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा कि ये यहाँ x हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 25,000, यहाँ हो जाएगा 50, 0 काट दिए और 500, यानी कमेटी में 500 आदमी थे। ये कैलकुलेशन आसान हो गया। अब छोड़ देते हैं, जितना बच गया वो अगले दिन के लिए। 26 तक हो गया है, 27, 26, 21, 12 और 27 बचा हुआ है। 27 बच गया है, 27, 130, 129, 132, 133, 135 लिख लेते। ये क्वेश्चन बच गया 6 गो।
हमने आज दिया था, अब 35 तक दिया था, तो हम 55 तक देंगे, 155 तक, 155। चलिए नंबर में दीजिए तो 15।